आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखंड बात एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग इस चैनल पे बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी आदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑल सब्जेक्ट के साथ। देखिए, आज हम लोग हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे, वो भी पूरा रोमांस के साथ। ठीक है, ये जो चैप्टर है पूरा रोमांस से भरा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले आगे हर्यक वंश यानी कहने का मतलब ये कि मगध पे कौन कौन सा वंश राज्य किया था। मगध यानी बिहार पे कौन कौन सा वंश आके यहाँ पर शासन किया था, उसके बारे में जान ले लो। ठीक है, कौन कौन सा वंश था। ठीक है, तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुवांग वंश, कर्ण वंश और सतवाहन वंश, ये जितने भी वंश था लो, इन्होंने मगध पे आके क्या किया था लो, शासन किया था लो। तो इस वंश को सबसे पहले हम लोग ट्रिक से याद करेंगे लो। किससे? ट्रिक से। ठीक है, तो चलिए जब हम लोग इसे ट्रिक से याद कर लेंगे तो अब एक एक करके हम लोग क्या पढ़ेंगे लो, वंश पढ़ेंगे लो। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं लोग। देखिए, ट्रिक है हसीन मशूकसा। ट्रिक क्या है? हसीन मशूकसा। देखिए, ह से क्या होगा? ह से हर्यक वंश। ठीक है, सॉरी थोड़ा एथी हो गया है। देखिए, ह से क्या होगा? हर्यक वंश। सी से शिशुनाग वंश। न से नंद वंश। ठीक है, म से मौर्य वंश। सु से सुवांग वंश। क से कर्ण वंश और सा से सतवाहन वंश। ठीक है, ऐसे दिख रहा है आप लोग को कि कैसे कैसे मिति किए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे लो इस हर्यक वंश के बारे में। किसके बारे में? हर्यक वंश के बारे में। तो आइए हम लोग चलते हैं लोग कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, क्या क्या उनके बारे में हुआ था, उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं लोग। ठीक है, आइए देखिए, हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो कार्यकाल था 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, देखिए हर्यक वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? बिंबिसार थे। कौन थे? इसका संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। और ये कहाँ कितना मगध पे कितना साल तक राज्य किए थे? ये 544 ईस्वी से लेके 592 ईस्वी तक। ठीक है, तो देखिए ये जैन तथा बौद्ध धर्म दोनों के समकालीन थे। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था। यानी कहने का मतलब हर्यक वंश एक ऐसा वंश था जिसका प्रमाण मिला था। क्या मिला था? प्रमाण मिला था, इसलिए इसे पहला ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है। और इसके जो संस्थापक थे बिंबिसार, वो जैन तथा बौद्ध दोनों के समकालीन थे। यानी दोनों क्या बोले? दोनों के समान को क्या करते थे? विचार रखते थे। ठीक है, देखिए जो बिंबिसार था इसकी राजधानी कहाँ था? राजगिरी या गिरिवर्ज। यानी कहने का मतलब ये दोनों का राजधानी कहाँ था? राजगिरी था या गिरिवर्ज था। ठीक है, देखिए बिंबिसार जो थे ना, ये जो इसकी राजधानी राजगीर है, इसे राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राजगिरी को राजगीर या गिरिवर्ज को राजगीर के भी नाम से जाना जाता है। बिंबिसार 52 वर्षों तक मगध पर राज्य किया। यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया। यह अस्थायी सेना रखता था। यानी कहने का मतलब जो बिंबिसार थे इन्होंने मगध पर 52 साल तक अपना राज किए थे। ठीक है, और इन्होंने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया। और ये अपना जो जितने भी सेना रखते थे, क्या रखते थे? अस्थाई सेना रखते थे। क्या रखते थे? अस्थाई सेना रखते थे। ठीक है, बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी थे। यानी कहने का मतलब जो बिंबिसार थे किसके शिष्य थे? बौद्ध धर्म को क्या मानते थे? वो बौद्ध धर्म के शिष्य थे। ठीक है, देखिए बिंबिसार ने अंग राज्य के शासन ब्रह्मदत्त को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु का वहाँ का शासन बना दिया। कहने का मतलब जो बिंबिसार का एक बेटा था, क्या था? एक बेटा था जिसका नाम क्या था? अजातशत्रु। उन्होंने क्या किया कि एक अंगराज के क्या थे? शासक थे, जिनका नाम क्या था? बृहदत्त। उन्हें हरा दिया और अपने पुत्र को वहाँ का क्या बना दिया? शासक बना दिया। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपना साम्राज्य का विस्तार किया। यानी कहने का मतलब बिंबिसार जो था ना, इतना रोमांस यानी प्यार करने वाला व्यक्ति था। ये क्या करता था कि राजा के बेटियों से ब्याह कर लेता था और करके दहेज वोज में क्या करता था? राज उज ले लेता था। ठीक है, और उसी से अपना क्या करता था? राज्य को फैलाता था, यानी अपना विस्तार करता था।
बिंबिसार की पहली पत्नी महाकोशला थी, जो कौशल राजू की पुत्री और प्रसन्नजीत की बहन थी। इनके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला था, जिससे 1 लाख की वार्षिक आती थी। यानी 1 लाख जो वार्षिक होता है, ठीक है, वर्ष में कितना आता था, 1 लाख रुपया आता था। 1 लाख की वार्षिक आती थी। आप लोग उस टाइम समझ रहे हैं कि 1 लाख का कितना महत्व होता था, ठीक है। तो बिंबिसार की जो पहली पत्नी का नाम क्या था, महाकोशला था। क्या था, महाकोशला था। ये किसकी पुत्री थी, कौशल राजू की पुत्री थी। अब बहन किसकी थी, प्रसेनजीत की बहन थी, ठीक है। बिंबिसार की दूसरी पत्नी, बिंबिसार की जो दूसरी पत्नी थी कौन थी, वैशाली थी। कौन थी, वैशाली थी। और ये लिच्छवी नरेश चेटर की पुत्री थी, ठीक है। राजकुमारी चेलेना थी, बिंबिसार की दूसरी पत्नी चेलेना थी, जिसे अजातशत्रु का जन्म हुआ था। यानी कहने का मतलब जो बिंबिसार की दूसरी पत्नी का नाम क्या था, चेलेना था। और वो कहाँ का रहने वाली थी, वैशाली। और वो किसकी पुत्री थी, एक नरेश चतक थे, जो लिच्छवी क्या थे, लिच्छवी वंश के क्या थे, शासक थे। उन्हीं की एक बेटी थी जिसका नाम था चेलेना। और इसी चेलेना से अजातशत्रु का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। देखिए ये कितना अभी शादी करेंगे, इनका दूसरा शादी था, एक से मन नहीं भरा था। ये प्यार करते थे, तनी रोमांसफुल व्यक्ति थे। देखिए अभी तीसरा भी शादी किए हुए हैं। बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा थी। कहने का मतलब जो बिंबिसार की तीसरी पत्नी थी, बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी, जिसका नाम क्या था, क्षेमा था। अहे क्षेमा, ले लो क्षेमा, ठीक है। क्या नाम था, क्षेमा था, ठीक है। तो बिंबिसार की चौथी पत्नी अमरपाली थी, जो वैशाली की गणिका थी। क्या थी, वैशाली की गणिका थी। और चौथी पत्नी का नाम क्या था, अमरपाली। क्या नाम था, अमरपाली। इन्होंने कितना शादी किया था, 4 शादी किया था। एक से इनका मन नहीं भरा था, धीरे धीरे से ज़िंदगी में आया और ज़िंदगी को तूफान बनाया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। लोग बिंबिसार अपनी पत्नी रानी चेलेना से प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिया। देखिए इसका खेल देखिए आगे, ये पत्नी को बातों में आने वाले व्यक्ति हैं। कहने जो बिंबिसार थे, बिंबिसार पहले कौन से धर्म के अनुयायी थे, शिष्य थे, बौद्ध धर्म के। जब इनकी एक पत्नी थी चेलेना, ठीक है, उन्हीं से प्रभावित होकर उनका बात मानकर वो कौन सा धर्म अपना लिए, जैन धर्म अपना लिए। कौन सा धर्म अपना लिए, जैन धर्म अपना लिए, ठीक है। बिंबिसार के पिता का नाम भाटिया था। यानी बिंबिसार थे, इनके पिता का नाम क्या था, भाटिया था। क्या नाम था, भाटिया था। बिंबिसार में पुराण में बिंबिसार को सेणिक कहा जाता है। यानी कहने का मतलब कि कोई पूछते कि बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था, तो सेणिक था। और किस में कहा जाता था, पुराण में। किस में, पुराण में, ठीक है। पुराण में बिंबिसार को क्या कहा जाता है, सेणिक कहा जाता था। इसके समय अवंती के राजा चंद्रप्रदोत एक असाध्य रोग से क्या थे, ग्रसित थे। माने जब बिंबिसार जब शासन कर रहा था मगध पे, तो इनके समय एक चंद्रप्रौत थे, ठीक है। चंद्रप्रौत के राजा थे, जो कि क्या हुआ था, एक असाध्य लाइलाज की उनको बीमारी हो गया था। उसी से वो क्या थे, ग्रसित थे, ठीक नहीं हो रहे थे। जब इन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने एक राज्य वैद्य जीवक को भेजा, ठीक है। जीवक के इलाज से चंद्रप्रौत क्या हो गया, स्वस्थ हो गया। उन्होंने अवंती को मगध का अधीन कर दिया और अंग राज्यों को जीतकर मगध साम्राज्य का विस्तार कर लिया। कहने का मतलब जो जब अवंती के राजा चंद्रप्रौत एक असाध्य बीमारी से वो ग्रसित थे, तो इन्हें एक अवसर मिल गया। इन्होंने अवसर का लाभ उठाते हुए इनका एक वैद्य था, और इन्होंने अपने वैद्य को कहाँ भेज दिया, उनके दरबार में भेज दिया। उनके वैद्य का नाम क्या था, चंद्रप्रौत था। क्या था, सही, जीवक था। क्या नाम था, जीवक था। जब ये गया उनके दरबार में, जब चंद्रप्रौत को क्या कर दिया, ये स्वस्थ कर दिया। वो किसी से ठीक नहीं हो रहे थे, और ये गया तो क्या कर दिया, स्वस्थ कर लीजिए। जब ये स्वस्थ हो गए तो उन्होंने पहले से क्या किया था, वादा किया था, जब हम ठीक हो जाएंगे तो अपना राज्य क्या कहता है, आपको सौंप देंगे। जब ये सिर्फ ठीक हो गए तो इन्होंने अपना राज्य अवंती को किसके समीप कर दिया, मगध के समीप कर दिया। और इन्होंने अंग जो राज्य को जीत कर मगध का साम्राज्य, और अंग राज्य को क्या किए थे, जीते थे, जहाँ पर अजातशत्रु क्या किए थे, अपना शासक बनाए हुए थे। बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था। इसने वैशाली पर भी आक्रमण किया, किंतु ये सफल नहीं हो पाया। जो बिंबिसार ना कुछ जो छोटे मोटे राज्य थे उसे जीत लेता था, ठीक है। सॉरी
बिंबिसार जो था छोटे मोटे राज्यों का क्या करता था, जीत लेता था और क्या करता, कहीं कहीं शादी कर करके उससे दहेज में कुछ क्या करता, जगह हड़प लेता था। इन्होंने क्या किया कि एक वैशाली पर इन्होंने आक्रमण किया। कहाँ पे आक्रमण किया, वैशाली पर। उससे जब आक्रमण किया, किंतु ये वैशाली क्या किए, जीत नहीं पाए। ये क्वेश्चन कितने बार पूछा हुआ है कि बिंबिसार ने वैशाली पर किस पे आक्रमण किया जिससे जीत नहीं पाया था, तो वैशाली। ठीक है यार, वैशाली। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए जब बिंबिसार की हत्या किसने की थी, बिंबिसार की हत्या उसका एक पुत्र था, कौन, अजातशत्रु। उन्होंने इसकी हत्या कर दी और बोला, पिताश्री आप बहुत सारा ऐश कर चुके, अब मेरा बारी है, अब हम शादी करेंगे, हम ऐश करेंगे। आपको दिख नहीं रहा है कि हम इतना बड़े हो गए हैं और आप मेरा शादी कर ही नहीं रहे हैं। तो जिसके चलते, अरे उसके चलते नहीं भाई, हम मौज के लिए बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया, वो अपने पिता का हत्या कर दिया, कौन, अजातशत्रु। किसको हत्या कर दिया, बिंबिसार। कब किया था, 492 ईस्वी में किया था। कब, 492 ईस्वी में किया था। देखिए अब अजातशत्रु का कार्यकाल 492 से लेकर 460 ईस्वी तक चला था। ये उदाहरण आप लोग काट दीजिएगा लो, ये उदाहरण चला 460 ईस्वी तक चला था। ठीक है, देखिए जो अजातशत्रु होता है ना, इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुणिक भी कहा गया था। क्या भी कहा गया था, कुणिक भी कहा गया था। कुणिक पर लग गया ये थोड़ा सा, ये थी। देखिए इसे क्या कहता है, कुणिक भी कहा गया है। ठीक है, इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, इसलिए इसे पितृहंता भी कहा गया था। किसको, अजातशत्रु को। किसकी हत्या की थी, बिंबिसार। बिंबिसार के कौन थे, पिता थे। ठीक है, यह अपने मामा प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से प्रेम करता था। कौन, अजातशत्रु। इसको भी लवेरिया की बीमारी पकड़ल था। ठीक है, तो प्रसेनजीत कौन थी, इनकी जो मामा थे, इनकी जो माँ थी, उन्हीं के क्या थे, भाई थे। तो ये अपने मामा प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से प्रेम करता था। इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर को किलाबंदी करा दी थी। राजगीर 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था। क्वेश्चन आ जाएगा कि अजातशत्रु किससे प्रेम करता था, तो वजीरा से प्रेम करता था। ठीक है, और राजगीर को किलाबंदी किसने कराया था, तो अजातशत्रु ने। किसने कराया था, अजातशत्रु। ठीक है, और राजगीर 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था। कितने पहाड़ी से घिरा हुआ था, 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था। इसके समय सबसे बड़ी घटना महात्मा बुद्ध की मृत्यु थी। यानी अजातशत्रु के समय किसकी मृत्यु हुआ था, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गया था। किसकी मृत्यु हो गया था, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गया था। ठीक है, अजातशत्रु के काल में ही सप्तवर्षीय गुफा में राजगीर से पहली बौद्ध संगति हुई थी। कि पहली बौद्ध संगति कब हुआ था, पहली बौद्ध संगति किसके समय में हुआ था, तो अजातशत्रु के काल में हुआ था। ठीक है, और कौन से गुफा में हुआ था, सपतवाणी गुफा में। कहाँ, राजगीर में हुआ था। ठीक है, चल मुसाफिर चल। देखिए इसने अपने सहयोगी वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार, रथ मुसल तथा महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। कौन, कहने का मतलब जब अजातशत्रु था, इन्होंने क्या किया कि किस पे, वैशाली पर आक्रमण किया। पहले वैशाली पर आक्रमण कौन किया था, बिंबिसार किया था, लेकिन वो जीत नहीं पाया था और इनके पिता थे। ठीक है, तो जब अजातशत्रु शासन कर रहा था तो इन्होंने क्या किया, वैशाली का आक्रमण किया और उसे क्या किया, जीत लिया। जब वैशाली पर आक्रमण, इन्होंने 2 हथियार का यूज किया था। कौन, रथ मुसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। किसके माध्यम से वो जीता था, उसका एक सहयोगी था, वर्षकार। कौन था, वर्षकार। इसका एक सहयोगी, इसका एक दोस्त था, इसी के सहयोग से वो जीता था। ठीक है, देखिए ये जैन धर्म के पहले उपांग में महावीर और अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताया है। यानी जैन धर्म के पहले एक उपांग पुस्तक है जिसमें महावीर स्वामी और अजातशत्रु के क्या, किसके बारे में बताया गया, अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताया गया। ठीक है, यह प्रारंभ में जैन तथा बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये शुरू में देखिए, ये शुरू में कौन से धर्म को अपनाए थे, जैन धर्म को। बिंबिसार शुरू में कौन से धर्म को, बौद्ध धर्म को, अब बाद में जैन धर्म। ये शुरुआती जैन धर्म, अब बाद में कौन सा धर्म अपना लिए थे, बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसने 16 वर्ष तक मगध पर शासन किया। कितने वर्ष तक मगध पर शासन किया था, 16 वर्षों तक। कौन, अजातशत्रु। अब बिंबिसार 52 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, देखिए अजातशत्रु को 2 बेटा था। कितना बेटा था, 2 बेटा था। एक उदयभद्र तथा एक उदयन था। कहते इसके पुत्र उदयन इसकी हत्या कर दी थी। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी, इसके पुत्र उदयन ने। यह भी क्या कर रहा था,
प्रेम कर चुका था और उदयन के शादी कर नहीं रहा था। आइल खिसिया के वो कहल कि बाबू तू चलते बन, तू अपना बाप के मरल तो हम तारा का मार देते हैं, ठीक है। तो इसी के नाम से जो उदयन को क्या किया गया, पितृहंता के नाम से ही जाना गया था। एक सेकंड रुक जाइए लो। तो उदयन ने अपने पिता का क्या किया था, हत्या कर दिया था। उनके पिता कौन थे, अजातशत्रु। देखिए जैसे हम आप लोग को बता दें कि बिंबिसार का बेटा कौन था, अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा कौन था, उदयन, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद रखिए था, उदयन की बिंबिसार की हत्या किसने किया था, अजातशत्रु। अजातशत्रु की हत्या किसने किया था, उदयन, ठीक है। उदयन के शासनकाल 460 ईस्वी से लेकर 444 ईस्वी तक था, ठीक है। उदयन के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे लोग, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम क्या इसको यहीं पे रोक रहे हैं लोग, ठीक है। आप लोग अच्छा से पढ़िएगा लोग, ठीक है। जैसे और नोट्स भी क्या कर दिएगा लोग, अच्छा अच्छा बनाइएगा लोग। एक बार हम आप लोग क्या करते हैं, पूरे एक बार दिखाए दें ताकि आप लोग नोट्स क्या कीजिएगा, उसको सही कर लीजिएगा लोग, ठीक है। जब जब तेरी याद आए मुझे रहा न जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे अपना नोट्स क्या कीजिए, क्लियर कीजिए लो पहले। देखिए यहाँ से, ठीक है। जो चीज़ आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं लोग, ठीक है। और हम लोग पूरे विषय के बारे में पढ़ेंगे लोग। अब पूरे विषय का, अब बीपीएससी का जब हम चालू करेंगे उससे हम लोग क्या करेंगे, तोड़ तोड़ के अंदर ऑपरेशन कर कर के हम लोग पढ़ेंगे लोग। अभी हम लोग तो तत्काल दरोगा लेवल के तैयारी में है लोग, ठीक है। और बिहार पुलिस तो आप लोग ऐसे ही इसको उधिया दीजिएगा लोग, एक बार अच्छा से पढ़िएगा लोग इसी को, तो ठीक है। तो चलिए, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।